हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 8 की एनसीईआरटी की संस्कृत की किताब रुचिरा का पाठ 1 सुभाषितानी के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिए गए हैं आपको क्वेश्चन आंसर जिन्हें आपको सॉल्व करना है। तो अभ्यास है। तो फर्स्ट यहाँ पर है पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरुते, यानी कि पाठ में दिए गए पदों का आपको सस्वर वाचन करना है। तो ये जो है आप स्वयं करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूर्यता, यानी कि यहाँ पर आपको श्लोकों के अंश को जो कि रिक्त स्थान में दिए गए हैं पूरा करना है। तो फर्स्ट है समुद्रम आसाद्य, तो यहाँ पर लिखेंगे भवन्त्य पेया, समुद्र में आकर अपेय हो जाता है, कौन, जल हो जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, वचः यानी कि वचनों से मधुर सूक्त रस का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे श्रुत्वा, वचनों को सुनकर मधुर सूक्त रस को सृजन करते हैं। नेक्स्ट है तद्भाग ध्येयम परमम पशुनाम, यह उन पशुओं के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। नेक्स्ट है विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, बुरी लत वाले की विद्या और कृपणस्य यानी कि कंजूस का सुख नष्ट होता है। नेक्स्ट है पौरुषम विहाय यह देवमेव अवलंबते, परिश्रम को छोड़कर जो भाग्य का सहारा लेते हैं। चिंतनीय ही विपदाम प्रतिक्रिया, अर्थात विपत्ति के आने पर प्रतिक्रिया यानी कि सोचना, यानी कि उसका समाधान करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं आपको उनका उत्तर एक पद में देना है। क्वेश्चन है व्यसनिनः किम नश्यति, व्यसनिन जो है यानी कि बुरी लत वाले का क्या नष्ट होता है। तो आंसर होगा विद्या फलम, यानी कि उसकी विद्या जो है नष्ट होती है। कस्य यश नश्यति, किसका यश नष्ट होता है, तो किसका होता है, लुब्धस्य, लालची व्यक्ति का यश नष्ट होता है। नेक्स्ट है मधुमक्खी का किम जनयति, मधुमक्खी जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो किसका निर्माण करती हैं, तो किसका करती हैं, माधुर्यम यानी कि शहद का। अब यहाँ पर नेक्स्ट है मधुर सूक्त रसम के सृजंती, मधुर सूक्त रस का निर्माण कौन करते हैं, तो कौन करते हैं, सज्जन यानी कि संत लोग करते हैं। तो आंसर होगा संतः। नेक्स्ट इज अर्थिनः केभ्य विमुखा न यान्ति, कौन जो है अपने याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते हैं, तो कौन नहीं लौटाते हैं, वृक्ष यानी कि महिरुहेभ्यः। अब क्वेश्चन है अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत, यहाँ पर कुछ आपको तद्भव शब्द दिए गए हैं जिनको संस्कृत में क्या कहते हैं, तो आप जो है अपने पाठ से चुनकर यहाँ लिखेंगे। जैसे कि यथा उदाहरण दिया गया है, कंजूस को संस्कृत में कृपण है कहा जाता है। नेक्स्ट है कड़वा, तो कड़वा को लिखेंगे कटुकम। नेक्स्ट पूंछ, तो पूंछ को लिखेंगे पुच्छः। नेक्स्ट है लोभी, लोभी को कहेंगे लुब्धः। मधुमक्खी मधुमक्षिका, तिनका तृणम। अब यहाँ पर प्रश्न है अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत, यहाँ पर जो है आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें से आपको कर्ता पद और क्रिया लिखना है। तो जैसे कि वाक्यानि, यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, संतः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, सज्जन लोग मधुर रस का, मधुर सूक्त रस का निर्माण करते हैं। तो कौन करते हैं, संतः यानी कि सज्जन लोग। तो कर्ता कौन है, संतः, और क्रिया सृजन्ति यानी कि निर्माण करना, तो यहाँ पर सृजन्ति है। ऐसे ही आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें से आपको कर्ता और क्रिया लिखने हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट है निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, निर्गुण को प्राप्त करके दोष हो जाते हैं। तो यहाँ पर कर्ता है दोषाः और भवन्ति यहाँ पर है क्रिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट है गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, तो यहाँ पर जो है कर्ता है गुणाः
और भवन्ति क्रिया। नेक्स्ट है मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत। मधुमक्खियाँ शहद का निर्माण करती हैं, तो कौन करती हैं? मधुमक्षिका। तो यहाँ लिख देंगे मधुमक्षिका और जनयेत यहाँ पर क्रिया है। पिशुनस्य मैत्री यशः नाश्यति। तो यहाँ पर मैत्री जो है क्या होगा? कर्ता, यानी कि पिशुनस्य चुगलखोर की मित्रता यश का नाश करती है। तो किसकी मित्रता? तो यहाँ पर जो है मैत्री यानी कि पिशुनस्य मैत्री, तो मैत्री होगा कर्ता और यहाँ पर क्रिया होगी नाश्यति। नेक्स्ट है नद्यः समुद्रम आसाद्य अपेयाः भवन्ति। नदियाँ समुद्र में आकर अपेय हो जाती हैं, तो हो जाती हैं यानी कि भवन्ति होगा यहाँ क्रिया, और कौन हो जाती हैं? नद्य है यानी कि नदियाँ, तो यहाँ लिख देंगे नद्यः। अब यहाँ पर क्वेश्चन है रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। यहाँ पर जो है रेखांकित पदों का प्रयोग करके आपको जो है प्रश्नों का निर्माण करना है। तो जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट है गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। जो गुण हैं जब तक गुणी मनुष्य के पास होते हैं, तो कौन होते हैं? गुण होते हैं। तो इसका क्वेश्चन आपको बनाना है, तो लिखेंगे के गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। कौन जो है गुणियों में होते हैं, यानी कि कौन गुणियों में गुण होते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है नद्य है सुस्वाद तोयाः भवन्ति। नदियाँ जो है स्वादिष्ट यानी कि पीने योग्य, नदियों में पीने योग्य मीठा जल होता है, यानी कि कौन लाती हैं? तो नदियाँ लाती हैं। नद्य जो है ये स्त्रीलिंग में हम इसके लिए काह का यूज करेंगे, तो लिखेंगे काह सुस्वादु तोयाः भवन्ति। अब नेक्स्ट है लुब्धस्य यश नश्यति। तो यहाँ पर लिखेंगे किसका यश नष्ट होता है, तो क्वेश्चन जो है ये बनेगा, तो लिखेंगे कस्य यशः नश्यति। अब नेक्स्ट है मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति। तो यहाँ पर मधुमक्षिका शहद का निर्माण करती हैं, तो कौन करती हैं? तो यहाँ पर लिखेंगे काह माधुर्यमेव जनयति। नेक्स्ट है तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। उसके सिर पर कोए बैठते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे तस्य मूर्धनि यानी कि उसके सिर पर तिष्ठन्ति बैठते हैं वायसा कोए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम तस्य कुत्र कि उसके कहाँ पर, या फिर हम यूज कर सकते हैं कस्मिन, या तो लिखेंगे तस्य कुत्र या फिर लिखेंगे कस्मिन तस्य कुत्र तिष्ठन्ति वायसाः। अब यहाँ पर प्रश्न है उदाहरण अनुसारम पदानि पृथक कुरुत। उदाहरण के अनुसार आपको जो है पदों को अलग करना है। जैसे कि उदाहरण है समुद्रम आसाद्य, तो यहाँ लिखेंगे समुद्रम आसाद्य। अब यहाँ पर नेक्स्ट है माधुर्यमेव। तो इसको जब अलग करेंगे पदों को, तो किस तरीके से लिखेंगे? माधुर्यम एव, अल्पमेव अल्पम एव, सर्वमेव सर्वम एव, देवमेव देवम एव, महात्मना मुक्ति। तो इसको लिखेंगे हम महात्मानाम उक्ति। विपदामा आदवेव, तो इसको लिखेंगे हम विपदाम आदो एव, या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं विपदाम आदो एव। तो ये थे आपके पाठ के क्वेश्चन आंसर्स। तो आप जो है इन्हें एक बार रिवाइज करेंगे, अच्छे से लिखेंगे, और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.